बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 30 अक्टूबर है और दिन है बुध का। देखिए, वक्त की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये एक जैसा नहीं रहता। वक्त आखिर गुजर जाता है। जिस जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ रियासत, रियासती इदारे, हुकूमत, उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा यानी पूरा निज़ाम था कि किसी तरीके से इस जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए, उसी जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ तमाम तर साजिशें नाकाम हो गई हैं। एक हफ्ता पहले तक जिस जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ निज़ाम दिन रात काम कर रहा था, उसी जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज एक नई तारीख रकम कर दी है। सऊदी अरब से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। दूसरी खबर यह है कि एक तरफ तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने नई तारीख रकम की है, तो दूसरी तरफ काजी फ़ायज़ ईसा के साथ अब से चंद घंटों पहले जो कुछ लंदन में हुआ, वो भी एक नई तारीख रकम हो गई है। इस खबर की तफसील, इस खबर से मुतल्लिक तमाम तर तस्वीर और वीडियोस मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज नई तारीख रकम की है जो इससे पहले किसी जज ने, किसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस ने नहीं की। देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए पूरा निज़ाम दिन रात काम करता रहा। मैंने कभी पाकिस्तान की सियासी तारीख में तमाम तर सियासी जमातों को, मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तमाम तर सियासी जमातें सिर्फ इस कोशिश में थी कि एक जज का रास्ता रोका जाए। आप खुद ही अंदाजा कर लीजिए कि अगर पूरा निज़ाम एक जज का रास्ता रोक रहा था तो उस जज से ये निज़ाम कितना खौफजदा होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि इज्जत और जिल्लत देना किसी इंसान के बस में नहीं है, ये सिर्फ रब के बस में है। जिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जा रहा था, उसी मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पहले फुल कोर्ट इजलास में नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट का ही पूरा कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया। वो केस मैनेजमेंट प्लान जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ब्रेन चाइल्ड था, ब्रेन प्रोजेक्ट था, वो जस्टिस मंसूर अली शाह के कहने के ऊपर याहिया अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाफिजुल अमल कर दिया। यानी मंसूर अली शाह साहब पहले से ज्यादा तगड़े होकर, पहले से ज्यादा डोमिनेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वापस आ गए। अब असल बात यह है कि वो इन दिनों में क्योंकि उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो फुल कोर्ट इजलास में भी बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इन दिनों में चूंकि सऊदी अरब में मौजूद हैं, पहले वो उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा में मौजूद थे, कल रात को वो मदीना मुनव्वरा में गए और बताया जा रहा है कि जुमे वाले दिन मंसूर अली शाह साहब वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। पहले 5 दिन जुमे को वो गए थे, आज बुध का दिन है। पहले 5 दिन मंसूर अली शाह साहब के साथ सऊदी अरब में क्या कुछ हुआ, उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया, मैंने पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी किसी जज को इतनी इज्जत मिलते हुए नहीं देखी जितनी इज्जत जस्टिस मंसूर अली शाह को मिल रही है। यानी आप अंदाजा कीजिए, हमने सियासतदानों को देखा है, हमने खिलाड़ियों को देखा है, हमने शोबिज पर्सनैलिटीज को देखा है कि जब वो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं उनको इज्जत दी जाती है। यानी इमरान खान जब गए थे सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए और जब वो तवाफ कर रहे थे तो लोगों ने इमरान खान के हक में नारे लगाए थे, इमरान खान को दुआएं दी थी। बाकायदा तौर पर इमरान खान जहां जाते थे उनको इस किस्म के रद्दमल का सामना करना पड़ता था। लेकिन पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी किसी जज को हमने नहीं देखा कि वो किसी जगह गया हो और लोगों ने उसके हाथ चूमे हों, लोगों ने उसके साथ तस्वीर बनवाई हों, लोगों ने उसको हाथ उठा उठाकर दुआएं दी हों। ये जो तमाम तर चीजें हैं, ये भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हिस्से में आई हैं। ये भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नसीब था कि जब वो सऊदी अरब गए उससे पहले रियासत उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, रियासत उनका रास्ता रोकने में लगी थी। दिन रात अरकान पार्लियामेंट को खरीदा जा रहा था, बोलियां लगाई जा रही थी, घरों से उठाया जा रहा था कि किसी तरीके से इस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए। जो ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सऊदी अरब जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो लोगों की एक बहुत
बहुत बड़ी तादाद मंसूर अली शाह साहब को वेलकम करने के लिए मौजूद थी। इतलात ये हैं कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उम्रे की अदायगी के लिए तवाफ कर रहे थे तो लोगों ने वहां पर मंसूर अली शाह साहब को दुआएं दी। यानी अब अंदाजा कीजिए कि कैसा एक इंप्रेशन मंसूर अली शाह साहब का पूरी दुनिया में गया है। वैसे तो शायद मंसूर अली शाह साहब को इन तमाम तर वाकयात से पहले कोई जानता भी ना हो। यानी मंसूर अली शाह साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तब शायद मंसूर अली शाह साहब इतने पॉपुलर ना हो। अब जबकि पूरी दुनिया में ये बात पता लग गई कि एक ऐसा जज है जिस जज का रास्ता रोकने के लिए इदारे मुतहर्रिक हैं, हुकूमत मुतहर्रिक है, खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है वो इस तमाम तर प्लानिंग में मुलव्विस है कि इस जज को चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए, इस जज का रास्ता रोकना है, तो अल्लाह ताला ने उस जज को कहां जाकर इज्जत दी है। अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। जो इज्जत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को पिछले 3-4 दिनों में सऊदी अरब में मिली है, पाकिस्तान के किसी जज को, किसी साबिक चीफ जस्टिस को, किसी मौजूदा चीफ जस्टिस को इतनी नहीं मिली होगी। अदालती शख्सियात को मैंने कम अज कम इतना पॉपुलर नहीं देखा, इतनी अहमियत का हामिल नहीं देखा। यानी जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिनके लिए वकला तहरीक बाकायदा तौर पर चली, तमाम तर सियासी जमातें सड़कों के ऊपर आई, इफ्तिखार चौधरी साहब को भी वो इज्जत नहीं मिली होगी। इफ्तिखार चौधरी साहब के भी नसीब में ये जो एक लोगों का प्यार है वो नहीं आया होगा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हिस्से में या उनके नसीब में आया है। लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग उनके साथ तस्वीर खींच रहे हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं। ये इज्जत है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कमाई है, ये उनका एसेट है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बनाया है। अब दूसरी खबर की तफसील में आपको बता देता हूं। देखिए, एक तरफ मंसूर अली शाह साहब को सऊदी अरब में इज्जत मिल रही है, एक तरफ मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनकर भी लोगों के दिलों में घर कर गए हैं, तो दूसरी तरफ जस्टिस काजी फायजी साहब जो आज सुबह यानी बुध की सुबह लंदन पहुंचे हैं। पहले वो टर्की गए थे, टर्की एयरपोर्ट के ऊपर उनके साथ जो कुछ हुआ वो आप लोगों ने देख लिया होगा सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी बेशुमार वीडियोस वायरल हैं कि उनको बाकायदा तौर पर गालियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो कुछ उनके साथ लंदन में हो गया है, खास तौर पर वो मिडल टेम्पल जहां पर उन्होंने खिताब करना था, जहां पर उनको बुलाया गया था, जब वो खिताब करके वापस निकल रहे थे, जो कुछ उनके साथ आम लोगों ने, अब दिलचस्प बात यह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादा लोग नहीं थे, आम लंदन के शहरियों ने जो कुछ काजी फायज ईसा के साथ लंदन की सड़कों पर कर दिया, पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी जज के साथ, किसी साबिक चीफ जस्टिस के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी हमें बहुत ज्यादा इख्तलाफ है जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसलों से, जस्टिस साकिब निसार के फैसलों से बहुत ज्यादा इख्तलाफ हो सकता है। यानी उमर अता बंदयाल साहब की सबसे बड़ी यह जिम्मेदारी थी, जब इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील की, उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, उनकी यह जिम्मेदारी थी कि 180 दिनों के अंदर वो जो हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाएं, लेकिन उन्होंने नहीं करवाए। लेकिन इस किस्म का रद्द अमल उमर अता बंदयाल को भी सामना नहीं करना पड़ा जो काजी को करना पड़ा। पहले तो लंदन एयरपोर्ट से शुरू करते हैं। लंदन एयरपोर्ट पर, हेथरो एयरपोर्ट पर जब काजी फायदी साहब पहुंचे तो कई घंटे, मैं मिनट्स की बात नहीं कर रहा, कई घंटों तक वो एयरपोर्ट लाउंज में मौजूद रहे, क्योंकि बाहर लोगों की इतनी बड़ी तादाद थी कि जस्टिस काजी फायदी साहब निकल नहीं सकते थे। उसके बाद उनको एक बैक साइड के गेट से निकाला गया ताकि अवामी रद्द-ए-अमल का उनको सामना ना करना पड़े। फिर जस्टिस काजी फायज ईसा जब वो मिडिल टेम्पल में गए, उसके बाद वहां से जब निकल रहे थे, उसकी वीडियो मैं आपको अपने साथ साथ दिखा देता हूं। ये जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी है, दरवाजा खुलता है, काजी साहब निकलते हैं और काजी फायज ईसा के इस्तकबाल के लिए सैकड़ों की तादाद में आम लोग लंदन की सड़कों पर मौजूद होते हैं और काजी फायज ईसा की गाड़ी को बाकायदा तौर पर टैप करते हैं, बाकायदा तौर पर मारते हैं और काजी फायज ईसा अपना सर झुका लेते हैं। उनकी अहलिया सरीना ईसा भी साथ मौजूद होती हैं और काजी फायज ईसा अपना सर जो है वो इस तरह नीचे करके गाड़ी से गुजरते हैं। ये तस्वीर भी उनकी मौजूद है और वीडियो में भी आप देख सकते हैं। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर हुए हों, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की सबसे ताकतवर शख्सियत हो, मनसब के एतबार से तो सबसे बड़ा ओहदा है ना चीफ जस्टिस का, अगर आप इतने बड़े ओहदे से रिटायर हुए हों 4 दिन पहले और आपको सर झुकाकर आवाम से गुजरना पड़े,
تو मेरी नज़र में ऐसी नौकरी, ऐसी मुलाजमत, ऐसी चीफ जस्टिसशिप, ऐसा ओहदा, इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर लानत है। यानी वो जो क्रिस्टीज़ बेकरी में एक आम मुलाजिम ने काजी फ़ायज़ ईसा को कहा था ना, जब वो डोनट लेने गए थे कि आप काजी ईसा हैं, और उन्होंने कहा जी मैं हूँ, उसने कहा लानत हो आप पर। मुझे लगता है कि काजी फ़ायज़ ईसा अब जहाँ जाएंगे, काजी फ़ायज़ ईसा जिस जिस जगह जाएंगे, उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा अब लोगों में फिरना। तो फिर आपने ऐसी नौकरी से क्या लेना, आपने ऐसी मुलाजमत से क्या हासिल किया कि आप रिटायरमेंट के बाद आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी ना गुजार सकें। जो कुछ काजी फ़ायज़ ईसा के साथ लंदन में हुआ, और जो कुछ जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ सऊदी अरब में हो रहा है, यानी ये दो बेहतरीन मिसालें हैं। दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। यानी काजी साहब तो रिटायर हो गए, मंसूर अली शाह साहब के पास तो वो अदा नहीं था कि वो अवाम की मदद कर सकें, लोगों की ज़्यादा फलाह कर सकें, लोगों को ज़्यादा इंसाफ दे सकें, क्योंकि वो एक जज थे ना। पावर तो काजी के पास है, या पावर तो चीफ जस्टिस के पास होती है। हाँ, अगर मंसूर अली शाह भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, काजी साहब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हुए थे, तो फिर हम मवाजना करते कि भाई, क्योंकि दोनों के पास इख्तियार एक जैसा था, पावर एक जैसी थी। मंसूर अली शाह साहब के पास तो कोई पावर नहीं थी। उसके बाद बावजूद जो इज्जत मंसूर अली शाह को सऊदी अरब में मिल रही है, मैं कहता हूं कि ज़बरदस्त काम है। मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला ने वाकई मंसूर अली शाह साहब के हिस्से की जो इज्जत थी, जो उनको मिलनी चाहिए थी, वो उनको अपने घर बुला कर दी। और एक तरफ जो जिल्लत काजी साहब को मिल रही है, यानी अपनी अहलिया के सामने जिस तरीके से सर शर्म से झुका कर उस बंदे को गाड़ी से गुजरना पड़ रहा है, लोगों की आंखों में आंखें डालकर वो बंदा सामना नहीं कर सकता। तो आपने एक साल जो अपनी नौकरी थी, जो आपने रियासत की सहूलतकारी में गुजार दी, आपने अपने इदारे पर हमला किया, बेशुमार चीज़ें हैं जो काजी फ़ायज़ ईसा ने किया। आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर खामोश रहे। पिछला एक साल जो है वो लोगों के घरों में घुसकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता रहा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे काजी साहब जो है वो खामोश रहे, बेशरम रहे। और अब फिर जो कुछ उनके साथ हो रहा है, वो बिल्कुल ये डिज़र्व करते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा के साथ लंदन की सड़कों में वो कुछ हो गया है जो पहले कभी किसी, ना तो चीफ जस्टिस के साथ हुआ, ना ही किसी अदालती शख्सियत के साथ हुआ। अब काजी साहब रोज़ाना आपको ये खबरें सुनने को मिलेंगी कि काजी फ़ायज़ ईसा अपने घर से बाहर निकले तो लोगों ने उनको इस किस्म का रद्द अमल दिया। और काजी साहब के लिए निकलना किसी सूरत आसान नहीं होगा। यानी जो बंदा अपने मुल्क में, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, तब वो निकल रहा था तो उसको लानत हो सुनने को मिल गया था, तो बैरूने मुल्क में अब उसके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई पावर नहीं है। अब जब वो बाहर निकलेगा तो सोचिए उसके साथ क्या कुछ होगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लंदन टर्की एयरपोर्ट के ऊपर बाकायदा तौर पर काजी फ़ायज़ ईसा के साथ हाथापाई हुई है कुछ लोगों की। खैर, जिसकी वीडियो नहीं आ सकी, कोई तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये जो कुछ लंदन की सड़कों में काजी फ़ायज़ ईसा के साथ हुआ, इसकी तो तमाम तर एविडेंस अब सामने आ चुके हैं। और काजी फ़ायज़ ईसा की अगली ज़िंदगी गुजारना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। वो अवामी मकामात पर नहीं जा सकते, किसी तकरीब में नहीं जा सकते, किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, यानी आज़ादाना तौर पर वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ऐसी नौकरी का क्या करना, अब आप मुझे खुद ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इस नौकरी से जो है वो काजी साहब ने क्या हासिल किया, ये जिल्लत कमाई। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नहीं बनाया गया, उन्होंने क्या इज्जत कमाई। मुझे तफसीलात, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तब मज़ीद तफसीलात भी बताता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।